देखिए, HR न्यूज जैसा आपको दिखाता आ रहा है कि पिछले कई दिनों से किसानों का आंदोलन चला हुआ है और अब ये आंदोलन और भी उग्र रूप लेता जा रहा है। आपको बताएं, जिस तरीके से 26 तारीख की जो घटना हुई और उसके बाद जो टिकैत के जो भावुक आंसू कहीं ना कहीं बहे, तो उसके बाद आंदोलन और भी तेज होता चला गया है। और उसी के बाद इन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा ने यानी कि कॉल दी थी कि कल यानी कि 6 तारीख को देश भर में हाईवे जाम किए जाएंगे। और आपको बता दें, उसी जाम को लेकर के बावल 84 के लोग जो पिछले कई दिनों से आंदोलन में शुरू से जुड़े हुए हैं, चाहे मसानी बैरेज हो, चाहे संगवाड़ी हो और अब चाहे जयसिंहपुर खेड़ा हो, बावल 84 के लोग हम आपको दिखा रहे हैं। पंडाल में मीटिंग की जा रही है, बाकायदा तस्वीरें सीधी हम आपको जयसिंहपुर खेड़ा से दिखा रहे हैं कि यहाँ भी जो कॉल दी गई थी कि कल किसान जो किस तरीके से चक्का जाम करेंगे, उसको लेकर के रणनीति यानी कि जयसिंहपुर खेड़ा में बनाई जा रही है। बावल से राम सिंह महलावत जी है, यानी कि जो महासचिव है भारतीय किसान यूनियन के, और भी जो लोग हैं उन सबसे एक बार बारी बारी बात कर लेते हैं किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है। क्योंकि आपको बता दें, बावल 84 के लोग कहीं ना कहीं और भी ज्यादा अब इस आंदोलन में बढ़ते जा रहे हैं। महलावत जी हमारे साथ है। पहले महलावत जी, क्या रणनीति आप लोगों ने बनाई है कल जो आप लोगों ने कॉल दी हुई है? हमारा संयुक्त किसान मोर्चा का राष्ट्रीय लेवल पर जो आह्वान हुआ है कि पूरे देश में 12 से 3 बजे तक नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज ये जाम रहेंगे, चक्का जाम रहेगा 12 से 3 बजे तक, और वो पूर्ण रूप से शांतिप्रिय ढंग से रहेगा। हम उग्र रूप किसी भी तरह अख्तियार नहीं करना चाहते। सरकार तो चाहती है कि इस आंदोलन को खुरद-बुर्द करने के लिए और इस तरह का विध्वंस कराया जाए, लेकिन हमने अब तक पूर्ण रूप से शांति का परिचय दिया है और शांतिप्रिय ढंग से हम 12 से और 3 बजे तक चक्का जाम रखेंगे। तो क्या रणनीति बनाई है? कहाँ रखेंगे आप? बावल में रखेंगे या रेवाड़ी में रखेंगे? कहाँ रखेंगे? देखिए, जिला रेवाड़ी में जो जयपुर दिल्ली हाईवे है वो 40 किलोमीटर की उसकी रेंज है। अब उसमें कहीं भी हम ऐसा निश्चित नहीं है कि जो भी हमारे नज़दीक लगेगा, जहाँ भी हमें लगेगा कि सुटेबल जगह हैं, वहाँ हम अवरोध करेंगे। और हम इस सारे में हमारे ट्रैफिक वाले जितने भी भाई हैं, गाड़ियों वाले, उनसे भी एक अपील करते हैं, उनसे भी एक आग्रह करते हैं कि 12 से 3 बजे तक का जो चक्का जाम का हमारा आह्वान है हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का, उसमें हमारा सहयोग करें। 12 से 3 बजे तक गाड़ी को साइड में लगा के खड़े कर लें। किसी तरह का कोई इस पर जो ना, हालांकि कल फिर किले हटाने का काम किया गया है, लेकिन जितनी लेयर की सुरक्षा बढ़ाई गई है, किस रूप में उसको देखते हैं कि आंदोलन को दबाने की एक साजिश है? किसान इतना शांतिप्रिय और अनुशासन ढंग से वहाँ बैठा है, वहाँ कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। इतना एक जो मर्यादा में जो बैठा है वहाँ, और 15 लाख से ज़्यादा जो ना वाहनों में तिरंगे को लेकर के वो दिल्ली के अन्य रास्तों पे घूमा है, और कहीं किसी व्यापारी के साथ किसी बहन बेटे को नज़र उठा करके देखने का काम, और इतना सम्मानजनक तरीके से ऐतिहासिक जो ट्रैक्टर परेड हुई है उसका कहीं जो ना ज़्यादा मीडिया में वो नहीं है। लेकिन जो इनका कराया हुआ है, जो प्रायोजित था और पूर्ण रूप से उसे एक साजिश थी, उसको प्रचारित करके और किसान का मनोबल तोड़ने का काम किया है, तो उसके जवाब में ये आज हमारा 6 तारीख का जो ना चक्का जाम का है। क्योंकि उन्होंने उनका तो मुकदमा नहीं बनाया, जो वास्तव में जिनका देखते रहे उनके साथियों का नहीं बनाया। हमारे 40 नेताओं का जो मुकदमा बनाया, ये पूर्ण रूप से इस आंदोलन को दबाने के लिए और किसान को डिमोरेशन करने के लिए, पूर्ण रूप से उसको मनोबल तोड़ने के लिए, उसको शर्मसार करने के लिए सारा ड्रामा रचा गया था कि किस तरह बदनाम करके इस आंदोलन को तोड़ा जाए। और ये सारी साजिश इनकी जब बेनकाब हुई सोशल मीडिया के माध्यम से, तो NCR में इन्होंने नेट बंद कर दिया। आज तक भी नेट बंद है। ये इसलिए पूर्ण रूप से सच्चाई को जो ना दबाना चाहते हैं, लेकिन ये सच्चाई का एक स्वरूप होता है, उसके पीछे कुदरत का, उसके पीछे वे सर्वशक्ति जो होती है वो निश्चित रूप से देर समेर जो ना उजागर होती है और निश्चित रूप से सत्य की जीत होगी। जनाब, आप लोग शामिल हैं? शामिल हैं जी। नाम अतर सिंह नेहरा जी। जय जवान जय किसान। कल चक्का जाम करेंगे जी हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर शांतिपूर्ण रूप से चक्का जाम करेंगे। बावल 84 का क्या रूप रहेगा जनाब? आप तो प्रधान हैं इसमें। बावल 84 जो भी हमें आंदोलन के वो मुखिया हैं, जो भी आदेश देंगे संयुक्त मोर्चा के अनुसार कल चक्का जाम रखेंगे। अच्छा, किस तरीके से करेंगे? 3 घंटे का आप लोग? बिल्कुल 12 से 3 बजे तक बिल्कुल शांतप्रिय चक्का जाम करें। कोई अनहोनी नहीं होने, घटना नहीं होने देंगे। जो 26 तारीख को इन्होंने बदनाम किया संयुक्त मोर्चा को, वो दोबारा घटना होने नहीं देंगे। हाँ जी, हमें और सतर्क होने की जरूरत है और हम बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कर लिए आह्वान करेंगे इसका।
करेंगे। क्या कहेंगे, कल जाएंगे? हाँ जाएंगे, कल जाएंगे, ज़्यादा 10 पब्लिक लेकर जाएंगे और ट्रैक्टर ट्रॉली अब लेकर जाएंगे, वहाँ पर जाम करेंगे। सिर्फ हरियाणा के ही नहीं बल्कि तमाम पूरे देश के इन लोगों ने किस प्रकार का षड्यंत्र किसान आंदोलन के साथ रखा कि ये किसान नहीं है, ये प्रायोजित। आज तो यहाँ तक कह दिया कि ये विदेश के इशारे पे, पहले तो खालिस्तानी कहा, फिर उन्होंने किसी पार्टी विशेष का कहा हमें, फिर किसी जाति विशेष का आंदोलन बताया, फिर इन लोगों ने किस तरह विदेशी फंडिंग की बात की, और आज किस तरह ये कहते हैं कि ये तो विदेश की साजिश के हिस्से हैं। तो इसका पूर्ण रूप से जवाब देने के लिए पूरे देश का किसान खड़ा हो गया है। आपको ध्यान होगा कि 28 तारीख को जब ये घटना रात को हुई तो रात को ही लोग गाजीपुर में पहुंच गए थे। हालांकि इन्होंने पूरी दिल्ली को सील कर दिया था कि बाहर से कोई आदमी वहाँ प्रवेश ना कर सके, और ये जो तारबंदी, ये जो कील गाड़ी की, ये सारा ये उसी का एक षड्यंत्र का हिस्सा है कि बाहर के लोगों को रोका जाए। वहाँ तो अथाह भीड़ है ही, लेकिन जहाँ राकेश टिकैत जा रहा है, राकेश टिकैत जी कंडेला में गए 6 तारीख को, कितना भारी जो ना वो था, समझदारी नहीं, जो आदमी पूंजीपति के अधीन हो गया हो, इसलिए वो तो सांस भी उनके इशारे पे लेगा। आज जो तमाम इस प्रकार की जो नीतियां बनाई जा रही हैं, वो किसी सांसद से, किसी डेमोक्रेटिक वे में या कहीं जनता या किसान संगठनों के मतलब सुझाव से उससे नहीं, उसके कोई सरोकार नहीं है किसी किसान का या उसका। ये तो तमाम उनके इशारे पे बनाए जा रहे हैं। संख्या में वहाँ होंगे। देखिए, पूरे देश में आक्रोश है, ये पूरे देश में बहस छिड़ चुकी है। जो अंधभक्त हैं, अंधभक्त किसी के भी होना वो ठीक नहीं है। डेड सपोर्टर जिसको कहते हैं, डेड का मतलब मरा हुआ जो समर्थक है वो तो कुछ बेजान हो गया, उसको आप कितनी सच्चाई कहोगे, उसका तो हम कह नहीं रहे, वो तो उनके चिपट रहा है। बाकी जिसमें भी चेतना है, जिसमें भी आत्मा है, जिसमें भी कहीं जो ना थोड़ा विवेक है, बुद्धि है, वो निश्चित रूप से इस आंदोलन से जुड़ेगा और निश्चित रूप से इनकी जो साजिश समझ रहा है ना, उसका बेखूबी से कल जवाब देगा। कल के लिए हमने अपने 82-84 के घर के लिए एक आदमी का आह्वान कर दिया है। लोग बाग में ट्राली लेकर आएंगे, ट्रैक्टरों में आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ज़्यादा होंगे, कम से कम नहीं तो 10-12 हज़ार लोग यहाँ इकट्ठे होंगे। और हमें कहीं, लेकिन बताइए, गर्मी का कोई असर पड़ता है जिस तरीके से? हम माइनस की डिग्री में बाहर खड़े रह सकते हैं, चिलचिलाती धूप में जब 42-45 का टेम्परेचर होता है, जब भी हम बाहर खड़े रहते हैं, तो हमने इस गर्मी से तो क्या लेना। और आपको सबसे बड़ी एक और चीज़ दिखाते हैं हम, ये देखिए आप, हम दिखा रहे जो ये बॉर्डर है, इस पर 82-84 ने सबसे पहले अपना टेंट लगाया है, उसके बरोबर में राजस्थान पुलिस का भी है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने सीना आगे कर दिया है कि किसानों के साथ सबसे पहले हम रहेंगे, क्योंकि मसानी बैराज में जिस तरीके से इनके साथ हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी सबक लिया है और सबसे पहले टेंट अपना आगे लगाया है, ताकि जो हरियाणा पुलिस है वो किसी भी तरीके से कोई ऐसी कार्रवाई ना कर सके। कल का भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से चक्का जाम करते हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।